हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करते हुए करेंट अफेयर की एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस करेंट अफेयर में आपको जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक के बीच जो चर्चा में रहे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के संबंधित जानकारियाँ दी जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो का ये पार्ट 1 है, इससे संबंधित और भी पार्ट आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, आज से स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला शब्द है सर फ्रंट रनिंग। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर फ्रंट रनिंग क्या है। यह दोस्तों एक स्टॉक मार्केट में एक अवैध पद्धति है। इसके तहत एक ट्रेडर कंपनी अपने ग्राहकों को जानकारी उपलब्ध कराने से पहले ब्रोकर या विश्लेषक के पहले ही एडवांस जानकारी प्राप्त कर लेता है और इस आधार पर व्यापार करता है। तो दोस्तों, जो शब्द है फ्रंट रनिंग, वह क्या है? एक स्टॉक मार्केट में एक अवैध पद्धति या तरीका है। तो आइए दोस्तों, हम अगले शब्दावली पर चलते हैं। हमारा अगला शब्दावली है दोस्तों ट्रांजिस्टर बॉन्ड। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि क्या है। यह ऋण लिखतों का एक प्रकार है। दोस्तों, इसे जारी करने से प्राप्त धन का इस्तेमाल एक कंपनी अपने कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरण को प्रभावित करने वाले अन्य क्रियाकलापों को कम करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों का वित्त पोषण करने हेतु करती है। तो दोस्तों, जो ट्रांजिशन बॉन्ड है वह ऋण लिखतों का एक प्रकार है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला शब्दावली है दोस्तों वह है राउंड ट्रिपिंग। ये दोस्तों यह एक तरीका है। इसके तहत दोस्तों धन अलग अलग चैनल्स के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित किया जाता है तथा उसी धन को विदेशी निवेश के रूप में पुनः देश में वापस भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, कोई भी धन है उसे अलग अलग तरीके से देश में एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित किया जाता है और उसे वापस पुनः उसी देश में भेज दिया जाता है। इसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है? राउंड ट्रिपिंग। तो चलिए दोस्तों, हम अगले शब्दावली पर चलते हैं। हमारा अगला शब्दावली है दोस्तों फोरम स्वैपिंग। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं ये क्या है। जब वादी या वकील अधिक अनुकूल निर्णय पाने के लिए जानबूझकर अपने मामले को किसी विशेष न्यायाधीश या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता है तो इसे फोरम स्वैपिंग कहा जाता है। तो दोस्तों, जो फोरम स्वैपिंग है वो न्यायालय से संबंधित शब्दावली है, जिसमें दोस्तों कोई वकील या अधिवक्ता जानबूझकर किसी मामले को किसी अन्य न्यायाधीश या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। जो अगला शब्दावली है दोस्तों वह है ब्लेजर। तो दोस्तों, ये जो ब्लेजर शब्दावली है वो क्या है? एक प्रकार की आकाश गंगा है। तो चलिए दोस्तों, हम अगले शब्दावली पर चलते हैं। अगला है दोस्तों शटल डिप्लोमेसी। तो आइए दोस्तों इस शब्दावली को समझ लेते हैं। यह उन देशों के बीच राजनयिकों के आवागमन को कहते हैं जिसके नेता आपसी विवाद निपटान किए गए एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से वार्ता करने से मना कर देते हैं। जैसे दोस्तों वर्तमान की बात करें तो जापान और दक्षिण कोरिया के बीच एक शटल डिप्लोमेसी देखने को मिलता है। दोस्तों, और शटल डिप्लोमेसी कहने का तात्पर्य यह है कि जो दो देश हैं जिसको जो राजनयिक होते हैं उनके बीच जो होता है आपसी विवाद के कारण वे एक दूसरे से वार्ता करने से मना कर देते हैं। इसी को ही शटल डिप्लोमेसी कहा जाता है। जो अगला शब्दावली है दोस्तों वो है फिलीपीन। एक भारतीय कंपनी के संपूर्ण अर्थात 100% स्वामित्व को एक विदेशी कंपनी को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। दोस्तों, कोई भारतीय कंपनी है जिसका स्वामित्व भारतीय के पास है, उसे यदि हम विदेश में किसी अन्य कंपनी को दे दे या हस्तांतरित कर दे तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे फ्लिपिंग। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो शब्दावली है दोस्तों वो है एडोल्स फान। तो दोस्तों, जो एडोल्स फान है यह शब्दावली एक कीटनाशक है और एक कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला शब्द है दोस्तों डेट सीलिंग। तो दोस्तों, यह ऋण धनराशि पर आरोपित वह सीमा है
जिसके अंतर्गत अमेरिकी सरकार अलग अलग सेवाओं के भुगतान के लिए उधार ले सकती है। तो दोस्तों ये वह धनराशि है जिसमें दोस्तों जो अमेरिकी सरकार है वो अलग अलग सेवाओं के लिए जब उधार लेती है तो उसे हम कहते हैं डेट सीलिंग। जो हमारा अगला शब्दावली है दोस्तों वो है जैसे कि दोस्तों कलाल बंगड़ी, चावरी और लंदा कसम, ये तीनों शब्दावली किससे संबंधित, अगर आपसे पूछा जाए तो ये तीनों संबंधित है दोस्तों विशालकाय तोप से हैं, जो कि शिवाजी काल के समय की बात है। तो दोस्तों यदि आप इससे प्रश्न पूछा जाए कि मध्यकालीन भारत में जो कलाल बंगड़ी, चावली और लंदा कसम शब्दावली किससे संबंधित है, तो वह संबंधित है दोस्तों विशालकाय तोपों से। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए हम अगले शब्दावली पे चलते हैं। अगला जो शब्दावली है दोस्तों वो है विलफुल डिफ़ॉल्ट। तो ऐसे ऋणियों के लिए प्रयुक्त होती है जो ऋण भुगतान करने में सक्षम होते हैं लेकिन जानबूझकर उसका भुगतान नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति दोस्तों जो बैंक से ऋण लिया है और वो भुगतान कर सकता है लेकिन जानबूझकर वो भुगतान नहीं करता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो शब्द है दोस्तों वो क्या है, विलफुल डिफ़ॉल्ट। यह बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है। हमारा जो अगला शब्दावली है दोस्तों है नेग्लेरिया फाउलेरिया। दोस्तों यह एक क्या है, एक संक्रामक रोग है जो कि क्या है दोस्तों, जो दिमाग खाने वाली अमीबा है इससे होता है। जो अगला शब्दावली है दोस्तों वो है गम्बूसिया एफिनिस। तो दोस्तों ये क्या है, तो ये दोस्तों एक मछली है और किस प्रकार की मछली है दोस्तों, तो ये आक्रामक प्रजाति से संबंधित है। दोस्तों यदि हम अगले शब्दावली की बात करें तो है डंकी रूट। तो दोस्तों किसी अन्य देशों में प्रवेश करने का एक अवैध तरीका है। जैसे कि दोस्तों आपने कई बार देखा है कि पाकिस्तान के कई लोग अवैध तरीके से भारत आ जाते हैं, तो जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे डंकी रूट। तो दोस्तों चलिए हम अगले शब्दावली पे चलते हैं। हमारा अगला शब्दावली है दोस्तों वो है ट्रिप्रिन द्विधा। तो दोस्तों जान लेते हैं ये क्या है। वैश्विक आरक्षिक मुद्रा और इसके रूप में कार्य करने वाली राष्ट्रीय मुद्रा के बीच टकराव या संघर्ष। दोस्तों जो वैश्विक आरक्षित मुद्राएं हैं और उसके रूप में कार्य करने वाली जो हमारे राष्ट्रीय मुद्राएं हैं, यदि इनके बीच टकराव हो जाए या संघर्ष हो जाए तो इसी को हम कहते हैं दोस्तों ट्रिपरिंग सुविधा। अर्थात दोस्तों जो ट्रिपरिंग सुविधा है इकोनॉमिक से संबंधित है। हमारा जो अगला शब्दावली दोस्तों है टंकाई पद्धति। तो दोस्तों यह जो है एक प्रकार की जहाज निर्माण की एक पद्धति है। इसमें दोस्तों जो लकड़ी के तख्तों का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों लकड़ी के तख्तों का प्रयोग कर जहाज का निर्माण किया जाता है, तो इसे इस जो पद्धति होगी उस पद्धति को कहते हैं टंकाई पद्धति। दोस्तों जो अगला शब्दावली है दोस्तों वो है पैलियोप्रॉक्सीज। ऐसे अप्रत्यक्ष साक्ष्य या संकेत होते हैं जिनका उपयोग वैज्ञानिक जो है पिछली पर्यावरणीय दशाओं जैसे जलवायु, वनस्पति, महासागर के पुनः निर्माण के लिए करते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, उन्हें कहेंगे पैलियोप्रॉक्सीज। अर्थात दोस्तों जो अप्रत्यक्ष जो साक्ष्य होते हैं जिनका उपयोग जो दोस्तों वैज्ञानिक जो क्या करते हैं पुराने या पिछली पर्यावरणीय दशाओं के पुनः निर्माण के लिए करेंगे, तो उन्हें हम कहेंगे पैलियोप्रॉक्सीज। अर्थात दोस्तों जो पैलियोप्रॉक्सीज है वो इन्वायरमेंट से संबंधित शब्दावली है। हमारा अगला शब्दावली दोस्तों पॉलीकेप। तो दोस्तों ये क्या है, एक बहु दवा संयोजन। अर्थात दोस्तों मेडिसिन से संबंधित शब्दावली है जिसे पॉलीकेप कहते हैं। अगला शब्दावली है दोस्तों वो है एम पावर। एम पावर शब्दावली किससे संबंधित है, तो एक वैश्विक पहल है जिसका जो उद्देश्य है दोस्तों तंबाकू के उपयोग और उससे संबंधित स्वास्थ्य परिणामों को कम करना। अर्थात दोस्तों जो एम पावर है वो क्या है, एक पहल है और किससे संबंधित है, तो वो तंबाकू के उपयोग से संबंधित है। अगला जो शब्दावली दोस्तों है ट्रैकोमा। दोस्तों यह आँख में होने वाले एक संक्रामक रोग है। हमारा अगला जो शब्दावली है दोस्तों वो है जूस जैकिंग। दोस्तों यह एक प्रकार का साइबर हमला है। इसके तहत दोस्तों जो सार्वजनिक स्थल होते हैं जैसे कि रेलवे स्टेशन, अस्पताल, इन सब में जो चार्जर पॉइंट दिए रहते हैं उस पॉइंट में दोस्तों एक डिवाइस डेटा जो है
चोरी करने या उसमें मेलवेयर इंस्टॉल करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इस जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं जूस जैकिंग। आइए दोस्तों हम अगला शब्दावली पर चलते हैं। अगला जो शब्दावली है दोस्तों है निराक्षी। तो दोस्तों ये भारत का पहला ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है। आपके लिए सवाल है दोस्तों, आपको बताना है कि जो ये अंडर वाटर पहला व्हीकल कहाँ चला है अर्थात किस राज्य में चलाया जा रहा है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम अगले शब्दावली पर चलते हैं। अगला जो शब्दावली है दोस्तों है मत्स्य छाया। यह दोस्तों एक मानव युक्त वैज्ञानिक पनडुब्बी है जिसे दोस्तों समुद्रयान मिशन के तहत बनाया गया है। हमारा जो अगला शब्दावली दोस्तों है इरेंडेल। दोस्तों ये क्या है, एक तारा है जो हर्बल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा 2022 में खोजा गया है। तो दोस्तों जो इरेंडेल है वो एक तारा है जिसे हर्बल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया है। जो हमारा अगला शब्दावली है दोस्तों वो है मेटाजोनिक अनुत्क्रमण। दोस्तों सीधे पर्यावरण एवं प्रयोगशाला के नमूने का उपयोग करके सूक्ष्म जीव समुदायों की आनुवांशिकी सामग्री का विश्लेषण करने की एक विधि है। तो दोस्तों जो पर्यावरण या प्रयोगशाला से नमूने का उपयोग करके सूक्ष्म जीवों के आनुवांशिक सामग्री का विश्लेषण करने की जो विधि है वो क्या है दोस्तों, मेटाजीनोम अनुत्क्रमण। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो हमारे साल भर न्यूज में रहे हैं। दोस्तों यदि आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है IAS हिंदी नोट्स, उस पर जुड़ जाइए, आपको वहाँ इसका PDF प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।